क्या उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों की कुर्सी जाने वाली है या फिर उन्हें मिलने वाला है एक ऐसा तोहफा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 26 मई ये वो तारीख है जिसको लेकर के यूपी के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आखिर क्या होने वाला है 26 मई को? क्या गांव की सरकार भंग हो जाएगी या फिर सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहेगी? इस बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा उठाने वाली खबर लखनऊ से आ रही है। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह है आपके ग्राम पंचायत के भविष्य का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नसनाऊ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। खबर है कि यूपी सरकार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल यूपी में मौजूद ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने जा रहा है। नियम के मुताबिक कार्यकाल खत्म होते ही चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन इस बार पेच फंस गया है। पेच ये है कि अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची भी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो गांव को कौन चलाएगा? पंचायती राज विभाग के एक्ट में इसके लिए 2 रास्ते बताए गए हैं और इन्हीं दोनों रास्तों पर अभी मंथन चल रहा है। पहला रास्ता है कि जैसे ही 5 साल पूरे हो वहां प्रशासक बैठा दिया जाए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाए। आमतौर पर एडीओ को पंचायत का प्रशासक बनाया जाता है, जो गांव के कामकाज को देखता है। और दूसरा रास्ता है जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, वो ये है कि एक प्रशासक समिति बनाई जाए। इस समिति की खास बात यह है कि इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, यानी कि मौजूदा ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को ही इस समिति के जरिए गांव चलाने का अधिकार दिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर का कहना है कि सरकार पूरी तरह से पंचायती राज एक्ट के अनुसार ही कार्रवाई करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन एक मिनट, मामला सिर्फ सरकार के पाले में नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर के मामला अभी न्यायालय में भी विचाराधीन है। सरकार को वहां से भी मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान लामबंद होकर के अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। अगर सरकार प्रशासक समिति वाले विकल्प को चुनती है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी प्रधानों को बिना चुनाव जीते ही कुछ और समय के लिए सत्ता की बागडोर मिल सकती है। क्या सरकार गांव में अधिकारियों का राज लाएगी या प्रधानों को फिर से मौका देगी? 26 मई के करीब आते ही इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। पंचायत चुनाव और इस फैसले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए नसनाऊ। आपको क्या लगता है, क्या कार्यकाल बढ़ना चाहिए या प्रशासक नियुक्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।